Genetics class 12th. This is chapter 2nd of genetics RBSc. NCERT का ये 5th चैप्टर है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहा है वो. In this lecture today we going to discuss about linkage. एक सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे लिंकेज के अंदर, उसके बाद इसकी डेफिनेशन एंड क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं उसका डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय बैटसन एंड पुनिट ऑन स्वीट पी विच इज़ Lathyrus odoratus. बैटसन एंड पुनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था स्वीट पी पर, और स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है Lathyrus odoratus. जो मेंडल ने किए थे एक्सपेरिमेंट वो गार्डन पी पर था. गार्डन पी, पायसम सटाइवा. दिस इज स्वीट पी, Lathyrus odoratus. यहाँ पर इसने दो कैरेक्टर, एक ट्रेट सेलेक्ट किया, दो ट्रेट लिए जिनमें से, क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस था तो 2 ट्रेट्स सेलेक्ट किए और उनके ऑपोजिट कैरेक्टर्स हो गए. इसमें जो ट्रेट था कलर ऑफ फ्लावर, एंड शेप ऑफ पोलन ग्रेन. कलर ऑफ फ्लावर एंड शेप ऑफ पोलन ग्रेन, ये 2 ट्रेट थे और इनमें जो अपोजिट कैरेक्टर्स थे उनको सेलेक्ट करके, उनको चूज़ करके उनके बीच में क्रॉस कराया और वहाँ पर बैटसन एंड पुनेट को लिंकेज मिला. अब कैसे मिला बात करते हैं. उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बता दूंगा कि आप जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, तो जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:1:1:1. ठीक है, आप करवा कर देख सकते हैं अपने एक रफ नोटबुक में. मैं यहाँ नहीं कर रहा, उसका रेशियो 1:1:1:1 है. अभी जब देखेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, बट उसकी बात नहीं कर रहे. तो यहाँ डिस्कस करते हैं इसी को, जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करते हैं. ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन. रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन. इनके लिए सिंबल्स यूज किए, कैपिटल BB, कैपिटल LL. इनको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. कैपिटल BB, कैपिटल LL, और यहाँ पर स्मॉल BB, स्मॉल LL. तो सबसे पहले तो इनमें क्रॉस होगा और क्रॉस के बाद में F1 जनरेशन ऑब्टेन होगी. तो क्रॉस एंड F1 जनरेशन. F1 जनरेशन सिंपल सा प्रोसेस जो पहले करते आए हैं हमेशा अभी तक, वही रहेगा. 50% कैरेक्टर इसके, 50% कैरेक्टर इसके. तो यहाँ दोनों के 50-50% कैरेक्टर प्रोजेनी में आएंगे और कुछ ये मिलेगा. ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पोलन ग्रेन, सिंपल सी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें. यही पढ़ते आए हैं अभी तक, जो प्रीवियस लेक्चर्स उसमें यही किया है अभी तक. तो यहाँ पर ये हाइब्रिड ब्लू फ्लावर एंड
लॉन्ग पोलन ग्रेन मिले हैं। अब इसका टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस जेनेटिक्स की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जो F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस मिला है उसके और रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में जो क्रॉस होगा दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर अब क्रॉस कराना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों में क्रॉस कराना। तो इनको अगेन लिख देते हैं, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l, क्रॉस विद इसके साथ है स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l। इनके बीच में क्रॉस है। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर तो सिंगल टाइप के गैमीट्स बनेंगे, सारे गैमीट्स एक ही टाइप के होंगे। क्योंकि कैसे बनाओ उसको, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल l, सारे एक जैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर सारे गैमीट्स सिमिलर होंगे और ये होंगे स्मॉल b, स्मॉल l। नेक्स्ट कंडीशन, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। और ये जो 4 टाइप के गैमीट्स हैं ये कैपिटल B, कैपिटल L, कैपिटल B, स्मॉल l, स्मॉल b, कैपिटल L and small b, small l. These 4 types of gametes were formed. यहाँ पर 4 तरह के गैमीट्स बने थे और इनका अब क्रॉस होगा। ये 4 टाइप्स के हैं, ये 4 है यहाँ पर, लेकिन टाइप सिंगल ही है इनका। अब इन सब का क्रॉस इसी के साथ होगा। यहाँ 4 बार लिख सकते हैं इसको, 4 टाइम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका अगेन इसके साथ और इसका इसके साथ। यहाँ अब जो ऑब्टेन होगा वो होगा कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l। यहाँ पर जो ऑब्टेन होगा कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l। यहाँ पर स्मॉल b, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l, एंड इन द एंड स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑब्टेन होंगे। तो सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर 25% ये है, 25%, 25%, 25% अकॉर्डिंग टू मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस एंड मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल का जो टेस्ट डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें अगर टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा और ये 25% मिलते हैं। बट यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है। यहाँ पर कंडीशन कुछ ये है कि यहाँ बैटसन एंड पुनेट को ये वाले प्लांट्स मिले 44, ये प्लांट्स मिले 44, 6 एंड 6, जबकि होना ये चाहिए था इन सब का नंबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए था 25, 25, 25, 25, बट यहाँ पर 44, 44, 6 एंड 6। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 7, 1, 1, 7 इंस्टेड ऑफ 1, 1, 1, 1। जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें अगर टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो रेशियो आता है 1, 1, 1, 1, बट यहाँ पर रेशियो आ रहा है 7, 1, 1, 7। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ पर 88 ऐसे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसमें एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता चलेगा कि कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल l, स्मॉल l ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है
उसमें चेंजेस नहीं आ रहे और ये शो करता है लिंकेज को। लिंकेज के लिए अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, जीन्स दे रिमेन टुगेदर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड लिंकर जीन्स एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड लिंकेज। जीन्स दे रिमेन टुगेदर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड लिंकर जीन्स एंड दिस इज कॉल्ड लिंकेज। तो यहाँ पर ये इस तरह से लिंकेज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में लिंकेज के टाइप्स, क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स डिस्कस करेंगे।